हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 12 महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। राजा रहुगण ने कहा, हे महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सर्प द्वारा दांशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही है जैसे कि धूप लू से झुलसते हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ विचलित है। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं और पालकी वाहक कहार कहलाते हैं। इनमें से वे रूपांतरण जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में यह भौतिक देह पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी है। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालकी रखी है और उसके भीतर 100 वीर का राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतरण मात्र है, किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर हैं और अहंकारवश अपने को 100 वीर राज्य का राजा मान रहे हैं। किंतु यह सच है कि बेगारी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दयी हो। तो भी अहंकारवश तुम यह सोच रहे हो कि तुम प्रजा के रक्षक हो। यह हास्यपद है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में से कुछ गतिशील हैं तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतरण पार्थिव हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकली है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्दों में हम केवल धूल है और धूल ही रहेंगे। सबों को इस पर विचार करना चाहिए। कोई यह कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि यह ब्राह्मण भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई है, किंतु ये कण अस्थायी है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। यह सत्य नहीं है कि संसार में पाई जाने वाली विविधता किस्में परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं यथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कृशता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। ये एक ही वस्तु
मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ये अंतर पदार्थ, प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कल्मश से रहित है। वह मुक्ति प्रदायक है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है, जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म, परमात्मा आदि का कारण है। हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहने, झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त होता है। यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाजशास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही। चूँकि मैं अपने पूर्व जन्म में पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की सेवा में अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत किया जा सकता है, और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है। हरे कृष्णा।